एसडी जैन थे, वो कहते थे कि शिक्षा बच्चे हर बच्चे को मिलनी चाहिए। तो स्कूल को इस तरह से फीस वगैरह रखनी चाहिए कि ताकि सब बच्चों को शिक्षा मिल सके। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम आए हुए हैं शिक्षा जगत के अंदर, एक जाना पहचाना नाम है मॉडर्न स्कूल। सेक्टर 17 के अंदर स्थित है मॉडर्न स्कूल, और जिसमें आज कई प्रकार की एक्टिविटी रखी गई है। और हमारे साथ है स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल मैडम नीलिमा जमीन। बात करेंगे मैडम, आज आपके मॉडर्न स्कूल में जो एक्टिविटीज रखी गई, क्या कारण है इसके? Actually, every year we organize this type of activities just to provide the platform for the children. So when we organize any inter-school competition, so children they will learn from others also. So they can hone their skills. It makes them confident and see others also कि how they are doing. डॉक्टर एसडी जैन जो इस स्कूल के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि भी है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर आपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रखेंगे। कौन कौन से प्रोग्राम होंगे और कौन कौन से स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, इसमें 2 दिन की एक्टिविटीज़ रखी हैं, क्योंकि 1 दिन की में करना बहुत मुश्किल था। और नियर अबाउट 32 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक्टिविटीज़ है भजन कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, फोक टेल, कुछ एक्टिविटीज़ हमने ड्राइंग से ली हैं। आर्ट है, जैसे फोक आर्ट हो गया, कोलाज वर्क हो गया, डिफरेंट पोएम रेसिटेशन हो गया, और इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि 14 एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ली हैं। टोटल 14 एक्टिविटीज हैं। 14 तो कौन-कौन से फरीदाबाद के स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इसमें? इसमें 32 स्कूल्स हैं, जैसे सभी स्कूल ऑलमोस्ट, जैसे आपका डीएवीज़ हैं, है ना, सेंट थॉमस है, मॉडर्न डीपीएस है, जिसमें हमारे नोएडा से भी कुछ स्कूल्स आए हैं, है ना। तो 3-4 स्कूल हमारे नोएडा से आए हैं। तो इस तरह से सेंट एल्बम है, जीवीएन है, तो बहुत सारे स्कूल हैं, 32 स्कूल्स हैं। तो प्रोग्राम में जैसे बच्चे अभी देखा हमने प्रोग्राम का, था बच्चों में कैसा जज्बा महसूस हो रहा है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के देखिए, लिए? बच्चे तो सब दे आर हैप्पी, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हर स्कूल का बेस्ट टैलेंट आता है, तो उसमें जजमेंट बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए हमने इस सभी फ़ील्ड के जो महारथी हैं, एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्टाइज़ हैं, उनको बुलाया है जजमेंट के लिए। तो उनका जजमेंट मतलब जो होता है सभी को मान्य होता है। तो सभी बच्चे बहुत सुबह जब मैं देख रही थी कि बहुत उत्साहित से और कुछ-कुछ अब लेके गए हैं। सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिया है और दे आर वेरी हैप्पी। बहुत और से बच्चे देख रहे थे मोमेंटो लेके बड़े, मतलब खुशी के आंसू निकल रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे तो रो ही पड़े हैं कि भई उनको लग रहा है खुशी के आँसू। शायद जैसे पहली बार। पहली बार आए हैं, इतने बड़े स्टेज पर आए हैं, तो उसके लिए अपना बेस्ट उन्होंने देने की कोशिश करें। और इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे सीखते हैं कि भई हम औरों को देखते हैं तो हमको लगता है अरे हम ऐसे भी कर सकते थे। तो अगली बार जब आएँगे वो और उसके साथ आएँगे, और अपना जिसको आज नहीं मिला उसको कल मिलेगा। हाँ जी। तो डॉक्टर एसडी जैन की 5वीं पुण्यतिथि, इस पर आप क्या समाज को और बच्चों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे क्योंकि जैन साहब जो डॉक्टर एसडी जैन थे, उन्होंने वो एजुकेशनिस्ट थे। वो कहते थे कि शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए। तो वो कहते उनका ये उद्देश्य रहता था कि आप बच्चों को जैसा बनाएँगे वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो उसके लिए कुछ आप प्रोग्राम करिए, उनको उनको उत्साहित करिए, उनका मार्गदर्शन करिए। और सर का ये था कि अ, एसडी जैन साहब कहते थे कि शिक्षा फॉर ऑल। तो उन्होंने कभी पैसे को मतलब महत्व नहीं दिया। हाँ, उनको कहते हैं कि हर बच्चे को मिलना चाहिए, तो स्कूल को इस तरह से फीस वगैरह रखनी चाहिए कि ताकि सब बच्चों को शिक्षा मिल सके। नॉर्मल फीस वो हमेशा कहते थे। जाने को स्टार्टिंग में बहुत बढ़ा सकते थे, बट उन्होंने कभी नहीं बढ़ाया। काफ़ी कि संघर्ष किया है जैन साहब ने संघर्ष अपने टाइम में। करके, और उन्होंने उनका यही उद्देश्य था कि भई जो बॉटम वाले लोग हैं वो कहाँ जाएँगे? तो इसलिए सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यही उनका उद्देश्य था। और उनकी विज़न बहुत आगे थी कि जैसे आजकल एनईपी आई है। एनईपी जब वो आई तो मुझे लगा कि जो सर की बातें वो ही सच्ची हैं। जैसे
आजकल कहते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, बच्चों को प्रैक्टिकल कराओ, और तो वो पहले से ही कहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रैफिक पार्क बनाया स्कूल में, साइंस पार्क बनाया, कि जब बच्चे खुद अपने हाथों से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज से बड़ी नॉलेज तो कोई है नहीं मेरी है ही जो नहीं, तो इसलिए थ्योरी स्विमिंग की पूल बजाय दिया, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास प्रैक्टिकल होना पे वो चाहिए। पहले से ही कहते थे। एनईपी को और सर की अगर मैं विज़न हमारी अगर आप वेबसाइट पर जाएँगे तो बिल्कुल मैच करती है। तो हमेशा कहते थे रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से समझाओ, कॉन्सेप्ट समझ आए, बच्चों को एप्लीकेशन कराओ, तो यही एनईपी का पार्ट है। तो इसी को लेके हमने हमने मतलब ये नहीं कि आईटीएन ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है, वो उनका कहना था हर फील्ड में बच्चा फ्लरिश कर सकता है। जी, बच्चे का जो खुद का टैलेंट है अगर उससे पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छा दे ज़्यादा सकता सक्सेस होगा। है। हाँ, वो स्ट्रेस फ्री करना चाहते थे, और एनईपी एजुकेशन भी तो यही स्ट्रेस कहती फ्री है। होनी चाहिए। हाँ जी, उनका यही था कि बच्चों को इतना फ़ोर्स मत करिए आप कि भई यही करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको और इंजीनियर ही जिस बनना लाइन है। में उसका इंटरेस्ट हो उसमें ज़्यादा उसका बेटर है। इंटरेस्ट हो। तो अगर विज़न मैं सर की देखूँ, अगर हमारे आप वेबसाइट पर जाएँगे, जो सर की विज़न है और एनईपी है, वो बिल्कुल मैच करती है कि ईच चाइल्ड इज़ यूनिक और इंडिविजुअली वो ग्रो कर सकता है, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो देखा ये थी हमारे साथ मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 की प्रिंसिपल डायरेक्टर मैडम नीलिमा जैन, जिन्होंने बताया था कि वो किस प्रकार से वो डॉक्टर एसडी जैन जो कि मॉडर्न स्कूल के फाउंडर चेयरमैन, उनके सपनों को साकार कर रही है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। शिक्षा सभी की, शिक्षा के ऊपर सभी का हक है, शिक्षा पे सबका समान अधिकार है। उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैडम नीलिमा जैन आज 2 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा गया है स्कूल के अंदर, चाहे वो फोक डांस का हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ का लेकर, उन सभी बच्चों को लेकर शहर के 32 स्कूल्स को आज यहाँ पे इनवाइट किया गया था। 2 दिवसीय इस प्रोग्राम के अंदर शहर के 32 स्कूलों के अलग-अलग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें जो बच्चे जीते हैं उनको मोमेंटो दिया गया, और इन जो बच्चे जीते थे उन बच्चों के चेहरे पे जो मोमेंटो लेने के बाद खुशी थी वो दिखते ही बनती थी।